दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन गुरुवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 28 अगस्त सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। मनीषा की श्रद्धांजलि सभा में नहीं पहुंचा कोई नेता या अफसर। किरण चौधरी बोली, सही से हैंडल नहीं हुआ मनीषा केस। गूगल बॉय कौटिल्य का IQ लेवल अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी देखेगी। विधानसभा में अंतिम दिन अनेक मुद्दों पर गर्म रहा माहौल। हरियाणा की गोल्ड मेडलिस्ट निकली फर्जी डिग्री गैंग की मास्टरमाइंड। मोहन भागवत बोले, RSS जितना विरोध किसी का नहीं हुआ। रेलवे में निकली हजारों पदों पर भर्तियां। बारिश से टूटा 115 साल का रिकॉर्ड, बाढ़ से हालात हुए बदतर। राहुल गांधी का हमला, गुजरात मॉडल है वोट चोरी का मॉडल। नारनौल के जेई ने खुद से जानबूझकर करवाई 5 लाख की लूट। पहली बार दुकानदार को काटते ही कुत्ते की हुई मौत, डॉक्टरों को भी नहीं हुआ विश्वास। अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर फिर लगाया बड़ा आरोप। बोले, उचाना में वोट चोरी कर कांग्रेस प्रत्याशी को हरवाया। भारतीय किसान यूनियन ने रवि आजाद को निकाला संगठन से बाहर। हरियाणा में जल्द होगी HKRNL के आधार पर 22,867 पदों पर भर्तियां। नकली खाद बेचने पर बीजेपी नेता व उसके भाई पर दर्ज हुई FIR। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई। सभा में आसपास के लोग शामिल हुए। हालांकि सरकार या प्रशासन के स्तर पर कोई भी अधिकारी या नेता यहां नहीं पहुंचा। मनीषा मामले में सरकार एक हफ्ते तक घिरी रही और पुलिस के हाथों से जांच खिसक कर भी CBI को चली गई। इसके बाद पुलिस की जांच भी बंद कर चुकी है। वहीं सभा में पहुंचे बैरागी समाज के हरियाणा प्रधान राजकुमार पंवार पहुंचे थे, जिन्होंने मनीषा के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मनीषा के परिवार को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए 36 बिरादरियां खड़ी हैं, लेकिन सरकार परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करे। कोई प्रावधान हो तो किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। वहीं हरियाणा से भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत का मामला सही से हैंडल नहीं हुआ, वरना बात यहां तक नहीं पहुंचती। पोस्टमार्टम में भी लूप होल थे। यह घिनौनी हरकत की गई है। इससे दिल दहलाने वाली कोई और बात नहीं हो सकती। करनाल के कौटिल्य पंडित उर्फ गूगल बॉय फिर सुर्खियों में है। 5 साल की उम्र में दुनिया भर के देशों की कैपिटल, करेंसी, जनसंख्या और भौगोलिक विवरणों को याद कर लिया। गूगल बॉय के तौर पर मशहूर हुए हैं कौटिल्य। इसी उम्र में फेमस टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर भी बैठे थे। मगर अब कौटिल्य की चर्चा अलग वजह से है। वह सिर्फ 17 साल की उम्र में इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि कॉस्मोलॉजी, प्लाज्मा फिजिक्स, डार्क मैटर, पार्टिकल थ्योरी और AI फॉर ह्यूमैनिटी में रिसर्च करेंगे। ऑक्सफोर्ड के बालियोल कॉलेज की तरफ से अगस्त में ही कौटिल्य को ऑफर मिला है। अक्टूबर से डिग्री की शुरुआत होगी। साथ ही 25 लाख की स्कॉलरशिप मिली है। कौटिल्य ने GD गोयनका स्कूल से 12वीं पास की है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के आखिरी दिन CM नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज व शहरी क्षेत्र में 50 गज के प्लाट पर स्टाम्प ड्यूटी आज से 0 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में कलेक्टर रेट तय करने का कोई फार्मूला नहीं था। बिल्डरों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया गया, किसान मरता रहता था। हमने एक फार्मूले के तहत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कलेक्टर रेट बढ़ाए। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि भिवानी के मनीषा मौत मामले में 50 से अधिक युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए उन्हें रिहा करना चाहिए ताकि उनका भविष्य खराब न हो। वे अपराधी नहीं है और इसमें कुछ मीडिया कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है, इसलिए इन सबको रिहा करना चाहिए। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि CM ये शब्द वापस ले या इसे रिकॉर्ड से हटाया जाए। इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि चर्चा खत्म करते हैं। पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी संगीता कड़वासरा की जांच में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। उसे राजस्थान यानी कि राजगढ़ चूरू के OPJS यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। संगीता साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में भारतीय टीम का नेतृत्व कर वॉलीबॉल में गोल्ड ला चुकी है। हरियाणा का खेल पुरस्कार भीम अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। खेल के आधार पर इसे रेलवे की नौकरी मिली थी। IG ATS विकास कुमार ने बताया कि इस केस में
महत्वपूर्ण यह है कि संगीता कड़वासरा ने वॉलीबॉल में 10 से अधिक बार देश की टीम का नेतृत्व किया है। एसएएफ गेम में 2 बार गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है। स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में नौकरी मिली। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में बोर्ड ऑफ ऑनर में नाम लिखा है। इतनी प्रतिष्ठा और नौकरी पाने के बाद एक व्यक्ति कैसे लालच अहम में फंस कर अपना जीवन बर्बाद करता है, उसका यह बहुत बड़ा उदाहरण है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जितना विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का हुआ है, उतना किसी भी संगठन का नहीं हुआ। इसके बावजूद स्वयंसेवकों के मन में समाज के प्रति शुद्ध सात्विक प्रेम ही है। इसी प्रेम के कारण अब हमारे विरोध की धार कम हो गई है। मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम को दूसरे दिन संबोधित कर रहे थे। भागवत ने स्वयंसेवकों से कहा कि नेक लोगों से दोस्ती करें, उन लोगों को नज़रअंदाज करें जो नेक काम नहीं करते, अच्छे कामों की सराहना करें, भले ही वे विरोधियों द्वारा किए गए हों। गलत काम करने वालों के प्रति क्रूरता नहीं बल्कि करुणा दिखाएं। संघ में कोई प्रोत्साहन नहीं बल्कि कई हतोत्साहन है। स्वयंसेवकों के लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। भागवत ने कहा कि लोग जब पूछते हैं कि संघ में आकर क्या मिलेगा, तो हमारा जवाब होता है कि कुछ नहीं मिलेगा, जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा। या हिम्मत वालों का काम है। इसके बाद भी स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज की निस्वार्थ सेवा करने के बाद उन्हें जो सार्थकता मिलती है उसका आनंद अलग होता है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउदर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 3518 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अधिकतम 24 साल तक के 50% मार्क्स के साथ 10वीं पास कैंडिडेट 25 सितंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 6000 से 7000 रुपये तक प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। कैंडिडेट्स rrcmas.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बारिश व बाढ़ से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, जम्मू में बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 296 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले 1973 में 272 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पंजाब में लगातार बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं। नदियां उफान पर है और बांधों से छोड़े गए पानी ने कई जिलों में बाढ़ ला दी है। पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में पानी भर गया है। गुरदासपुर के नवोदय विद्यालय में 400 से ज़्यादा छात्र और टीचर फंस गए थे। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर 5 फीट पानी भर गया। एनडीआरएफ और सेना की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश को देखते हुए पंजाब सरकार ने 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं रावी नदी में बाढ़ आने से करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी डूब गया। यहाँ करीब 7 फीट पानी भर गया है, जिससे पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे तक पानी पहुंच गया। इधर पठानकोट में सेना ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एक जर्जर बिल्डिंग की छत पर फंसे 22 सीआरपीएफ जवान और 2 नागरिकों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। रेस्क्यू के तुरंत बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा पानी में समा गया। आइए बात करते हैं राहुल गांधी से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। जी हाँ, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची। यहाँ जारंग हाई स्कूल मैदान में राहुल ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात का चुनाव चोरी किया। 2014 से पहले ये गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए। हम कुछ कहते नहीं थे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र में हमें सबूत मिल गए। इससे पहले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वोटर्स को लिस्ट से हटाना आतंकवाद से खतरनाक है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना लिया है। राहुल गांधी के शब्दों और आंखों में कभी डर नहीं होता। राहुल गांधी ने दरभंगा से सुबह 8:30 बजे अपनी यात्रा शुरू की थी। इस दौरान वे प्रियंका गांधी के साथ बुलेट से भी चले। आइए बात करते हैं एक ऐसे जेई की जिसने अपने साथ ही 5 लाख की लूट की नकली घटना रच दी। जी हाँ, हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद में बिजली निगम के जेई से 5,10,000 रुपए की लूट की वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों से जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने बताया कि लूट की साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद शिकायतकर्ता जेई है। लूट में जेई के मामा का लड़का भी शामिल रहा, जिसने ही अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर ये वारदात की। पुलिस मामले की आगामी कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने सातरोड खुर्द के रहने वाले रोहित, वीर उर्फ भरता और अक्षय उर्फ टिंडा को गिरफ्तार किया है।
पूछताछ में सामने आया कि जय राहुल ने अपने मामा के बेटे वीर उर्फ भरता और उसके दोस्तों के साथ मिलकर नकली लूट की योजना बनाई। उसने बैंक से पैसे निकाले और तय जगह पर आरोपियों को दे दिए। इसके बाद लूट होने का नाटक किया। पुलिस ने आरोपियों से पूरी रकम और वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है। आइए बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। जी हाँ, पानीपत में एक आवारा कुत्ते ने दुकानदार को काट लिया। इसके बाद कुत्ते की ही मौत हो गई। यह दावा खुद दुकानदार ने किया है। दुकानदार का कहना है कि कुत्ते ने उसे काट लिया। इसके बाद कुत्ता वहां से भाग गया और दूसरी दुकान के सामने लेट गया। इसके बाद वह उठा नहीं। इससे दुकानदार घबरा गए। उसने फौरन अस्पताल में जाकर जांच करवाई और टीका लगवाया। हालांकि इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ का कहना है कि यह सुनकर हैरानी जरूर हो रही है, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन नहीं। उन्होंने संभावना जताई है कि कुत्ता रेबीज से पीड़ित रहा होगा, इसलिए वह मर गया होगा। आइए बात करते हैं अभय चौटाला द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किए एक और बड़े हमले की। जी हाँ, टोहाना में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा ने उचाना सीट पर विधानसभा चुनाव में आजाद प्रत्याशियों को खड़ा करके 60,000 वोट की चोरी की। अभय सिंह ने मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अनजान लोगों के हाथों में है। इसके कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे को भी उठाया। बारिश से खराब हुई फसलों के लिए इनेलो ने विधानसभा में 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। भिवानी में हाल ही में हुए टीचर मनीषा मामले के बाद भारतीय किसान यूनियन में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। यूनियन ने अपने युवा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद को पद से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद कई जिलों में किसान संगठनों में आक्रोश बढ़ रहा है। सिरसा किसान यूनियन के नेताओं ने भी रवि के निष्कासन की आलोचना की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। बता दें कि भिवानी में टीचर मनीषा की डेथ मिस्ट्री में हुए आंदोलन में आरंभ में रवि आजाद बड़ा चेहरा था। इस मामले में बातचीत के लिए बनी कमेटी में भी वे शामिल रहे। हालांकि बाद में मनीषा के पिता ने कमेटी पर दबाव डालने का आरोप लगाया। करीब एक सप्ताह पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने उन्हें संगठन से बाहर कर दिया। मान का कहना है कि मनीषा आंदोलन में रवि के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिला। आइए बात करते हैं सरकार की तरफ से आई अच्छी खबर की। जी हाँ, हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी हेल्परों का प्रमोशन करेगी। सरकार ने प्रमोशन कोटा 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, ताकि अनुभवी हेल्परों को आगे बढ़ने का मौका मिले। प्रमोशन पूरी होने के बाद खाली पदों पर नई भर्ती निकाली जाएगी। यह जानकारी विधानसभा के मानसून सत्र में दी गई। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने आंगनवाड़ी में खाली पदों के बारे में सवाल किया था। हरियाणा में कुल 25,962 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इन केंद्रों के लिए 25,962 वर्कर और 25,450 हेल्पर के पद स्वीकृत हैं। फिलहाल 23,106 वर्कर और 20,641 हेल्पर ही काम कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के खाली पदों को भरने का प्रस्ताव विभाग के पास काफ़ी समय से विचाराधीन था। भारत सरकार के अगस्त 2022 के दिशा निर्देशों के मद्देनज़र नियुक्ति के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया के कारण भर्ती प्रक्रिया अटकी रही। अब सरकार इसे शुरू करने जा रही है। हालांकि यह फैसला नहीं हुआ कि ये भर्ती जिला स्तर पर होगी या प्रदेश स्तर पर। सरकार ने फैसला लिया है कि बहुत जल्द 22,867 पदों पर नई भर्तियां निकाली जाएंगी। आइए बात करते हैं भाजपा नेता व उसके भाई पर दर्ज हुई एफआईआर की। हिसार के एक भाजपा नेता और उसके भाई पर एफआईआर दर्ज हुई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने डीएपी की नकली खाद बेची है। इतना ही नहीं, इन्होंने किसानों से खाद की कीमत भी तय रेट से ज़्यादा ली। इसकी शिकायत एक किसान ने की है। आरोपियों की पहचान कुलदीप ढेलू और उनके भाई सुनील ढेलू के रूप में हुई है। ये दोनों हिसार में आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव चौधरीवाली के रहने वाले हैं। कुलदीप ढेलू कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के समर्थक हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वह भाजपा के जिला सचिव हैं और जिला कष्ट निवारण
निर्माण समिति हिसार के सदस्य हैं। वर्तमान में वह चौधरीवाली के सरपंच भी है। इनके खिलाफ गांव चौधरीवाली के ही रहने वाले किसान बजरंग ने शिकायत दी है। पुलिस ने इस मामले में गुण नियंत्रक निरीक्षक डॉक्टर प्रियंका की सिफारिश पर केस दर्ज किया। शिकायतकर्ता बजरंग ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में भाजपा नेता को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले तो पुलिस मामला ही दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में डॉक्टर प्रियंका की सिफारिश पर एफआईआर दर्ज की गई। तो चलिए जानते हैं आज आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 25 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 27 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 31 डिग्री है और यह 37 डिग्री जैसा महसूस होगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 69% रहेगी। शाम का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है। साथ ही हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 25 डिग्री और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।